इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। वो भी ये सोच रहे थे कि अभी कुछ सालों तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान की वाहवाह होती रहेगी और भारत के साथ टर्म्स खराब से खराब होते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत जल्द ही अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। एनालिस्ट साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इंडिया और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, नेचुरल पार्टनर्स। मोदी सेज इंडिया एंड द यूएस आर नेचुरल पार्टनर्स। ये वैसे मैं सवाल समझना चाहता हूं, हाउ कम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नेचुरल पार्टनर्स? समथिंग रिलेटेड टू डेमोक्रेसी? Is it something related to the common threats? It is something related to being the civilization? So what? जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने निकल के आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे और शब्दों में लिखा है कि वो नरेंद्र मोदी जी से जल्द ही बातचीत करेंगे फ़ोन कॉल के थ्रू। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी और गहरी और हमेशा रहेगी। और ये जो सर्कमटेंसेस चल रहे हैं ये जल्द ही सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करने वाले। इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी एक ट्वीट करी। उन्होंने भी यही साफ तौर पे कहा कि जी हाँ, भारत और अमेरिका काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ का ट्वीट करते हुए रिप्लाई क्यों किया ये तो अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन चाइना के साथ अभी देखिए ना, अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि हाँ, उनको पता है कि अगर मैं इससे रेसिप्रोकेट नहीं करूंगा तो मसले मसाइल होंगे। और उन्होंने कहा जी कि हमारी टीम्स काम कर रही हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बात जो ट्रंप ने कहा वही मोदी साहब ने कह दिया, एक कदा जुमला एक्स्ट्रा लाख। और वो जिसे कहते हैं फ्यूचर हमें चाहिए। सो अब दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? माय वेरी गुड फ्रेंड मोदी। इंडिया और वो भी ये कह रहे हैं कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त, माय क्लोज फ्रेंड एंड नेचुरल पार्टनर। पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को तशवीश लाक हो गई है कि नेपाल वाला मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास हैं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स। डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है वो दोबारा फिर जो है वो शुरू हुई चाहती है। उससे आप अंदाज़ा ये निकाल लें कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रुथ सोशल के मैसेज का। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स। मुल्क हो वो ये कैसे जिसे कहते हैं ना अफोर्ड कर सकता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से काम ना करे? ही विल बी डूइंग ऑल दैट फॉर हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, वो मुझे नज़र आ रही है, मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब हम जो है ना वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर। अब मोदी साहब ने ये पैगाम भेज के ये बता दिया है कि जनाब हम अमेरिका और वो जो है वो मिलके काम करने को तैयार हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ठीक है जी, ये मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं कि मोदी साहब जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि जो डिविडेंड्स एंड गेन्स मिले हैं वो किसी तरीके से कमज़ोर पड़ें, वो ये नहीं चाहेंगे। सो अगर ये डील हो जाती है तो याद रखिएगा इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आएगा। कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आया और जो कुछ हसीना वाजिद की सिचुएशन डेवलप हुई बांग्लादेश के अंदर, मैं इन दो चीज़ों को बहुत अहमियत देता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वजह से कोई टोन सेट की गई थी, एक टोन सेट की गई है। तो इंडिया का अगर बांग्लादेश पे इन्फ्लुएंस नहीं है
तो इंडिया का क्या आप समझते हैं कि वो जो रीजन के अंदर जिस तरह सार्क को डिसमेंटल कर दिया इंडिया ने, तो आपको लगता है कि वो रीजन के अंदर जो एक हेजेमोनिक या एक पैटर्नेज की पॉलिटिक्स करना चाह रहा था? इससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न मारने की कोशिशों में है, और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से जो है वो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए ट्वीट की, और उसके जवाब में बिल्कुल ही पॉजिटिव रिप्लाई जो है या रिस्पांस जो है वो पीएम मोदी की तरफ से भी आ गया है। दोनों कंट्रीज जो है एक बार फिर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, और जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी जो है अपना अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है। यानी कई लोगों ने कहा था कि शायद कुछ साल के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोबारा से जो है अपने टर्म्स को ठीक कर लेंगे, और कहीं ना कहीं जहां पर भी इस रिलेशनशिप में झोल आ रहा है या जहां पर भी उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। लेकिन वक्त रहते या कह लीजिए वक्त से बहुत पहले जो लोगों के अंदाजे थे वो गलत साबित हो गए, और दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के साथ ना सिर्फ ये कि हाथ मिला लिया बल्कि एक तरह से बात भी कर ली। और मोदी जी की तरफ से जो ट्वीट आई है उसमें तो ये भी लिखा है साफ साफ कि बहुत जल्द उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी होगी। यानी जो है वो इस तरफ भी जा रहे कि साथ में काम करेंगे, ट्रेड भी की जाएगी, और बाकी जितने भी इश्यूज हैं अमेरिका और भारत के बीच में उस पे भी यकीनन काम किया जाएगा। अब यहाँ पर यकीनन लोग ये सोचेंगे कि अब चाइना के साथ क्या होगा, इसलिए कि चाइना के पास जब भारत गया है तो उसको लेकर जो है अमेरिका और चाइना की कभी बनी नहीं है, तो क्या चाइना और अमेरिका के साथ भारत चल पाएगा? तो मेरे दुनिया में रहने का कि आपकी अगर किसी एक के साथ दोस्ती है या एक के साथ बातचीत है तो आप दूसरे को भी साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री को आप बिल्कुल साइडलाइन कर दें और दूसरी कंट्री के साथ आपकी बातचीत है। यानी कि हर हाल में अगर अमेरिका से बात होगी तो चाइना से नहीं होगी, और अगर चाइना से होगी तो अमेरिका से नहीं होगी। ये वाली पॉलिसी अगर पाकिस्तान ने रखी तो यकीनन बहुत नुकसान होगा, और उसका नुकसान किसी भी कंट्री को हो सकता है। यानी अगर भारत भी अगर कहीं ना कहीं कुछ झोल रह जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो यकीनन उनकी भी मोदी जी की गवर्नमेंट में भी कुछ बातें और कुछ चीजें ऐसी रह गई होंगी जो उनके लोग, उनके अपनी जो पब्लिक है वो पसंद नहीं कर रही होगी। और जाहिर है उसके लिए उनकी अपोजिशन मौजूद है जो कि बार बार उस तरफ इशारा करती है जहां पर उनको ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये ठीक से काम नहीं कर रही है, इसको मजीद कुछ और चीजों की तरफ भी देखना चाहिए। या तो वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं कि यार पाकिस्तान का इकोनॉमिकली नुकसान हो जरा तगड़ा किस्म का, और दूसरा वो कहते हैं कि पाकिस्तान को ग्लोबल आइसोलेट करेंगे। वो खैर इस चीज में वो समझते हैं कि ये वो जो चीज करना चाह रहे थे वो नहीं हो सकी। दोस्तों, क्या ये अमेरिका और भारत के बीच के जो रिश्ते खराब हुए हैं, क्या ये एक बार फिर से सही होंगे? क्या अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप फिर से भारत के साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली चाह रहे हैं, तभी तो वो ट्वीट कर रहे हैं। वहीं क्या ये रिश्ता जो है आगे भी ऐसे बरकरार रहेगा, क्योंकि इसमें दरार जो आ गई है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि पूछने को नहीं। और क्या नरेंद्र मोदी जी इनकी ये जो दिए हुए बयानों को भूल करके एक बार फिर से अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहेंगे? ये कई सवाल जो हैं उमड़ रहे हैं दुनिया भर के लोगों के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग तो नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक कोई प्लान चल रहा है, कुछ तो वो सोच के कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी बयान और जितने भी कॉल नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने किए थे वो भारत के नरेंद्र मोदी जी ने सब इग्नोर करे, वो एकदम साइलेंस पे रहे। अब अचानक से उन्होंने ट्वीट कर रिप्लाई कैसे कर दिया, ये तो बड़ी ताजुब की बात है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी तो भाई अपना रोना गाना गा रहे हैं, पाकिस्तानी एंकर रो रहे हैं कि भाई कैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चाल बदल ली। इन्होंने तो सपने सजा लिए थे, हम अमेरिकी डॉलर ये वो के साथ खेलेंगे, ऐशो आराम करेंगे, भारत की बुराइयां करेंगे, फलाना ढिमकाना इनका। बट अब जो है साफ तौर पे नजर आ रहा है अमेरिका और भारत जो है एक बार फिर से दोस्त बन सकते हैं। आपकी क्या राय है कि अमेरिका आगे जाकर के भी भारत के साथ यही हरकत करेगा, क्या धोखा देगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।